नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जब भी कुछ करते हैं तो वो सुर्खियां बन जाता है। फिर चाहे उनका कोई बयान हो या फिर कोई उनका कार्य हो, ये हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। आज एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में है। आज धनतेरस के मौके पर उत्तर प्रदेश में जो जल संसाधन विभाग है उसके अंदर 1438 जो जूनियर इंजीनियर्स थे उन्हें रिक्रूट किया गया और इस रिक्रूटमेंट के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त कई कैंडिडेट से उन्होंने बात की और ऐसे ही एक कैंडिडेट था मेरठ का राशिद अली से योगी आदित्यनाथ ने कई चीजों पर बात की, लेकिन सुर्खियां बनी योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें योगी आदित्यनाथ ने ये पूछा राशिद अली से कि आपको नौकरी पाने के लिए कहीं पर भी फतवा तो नहीं जारी करना पड़ा। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, इस पूरी बातचीत में आप खुद ही सुनिए। नमस्ते जी, राशिद अली जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। आपका चयन जो है उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग के द्वारा जो अधियाचन भेजी गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, उसमें जूनियर इंजीनियर के पद पर आपका चयन हुआ है। यस सर। तो आपका जो है चयन हुआ है, तो इस चयन की प्रक्रिया में सबसे पहले तो चयन के लिए मैं आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को और आपके सभी मित्रों को हृदय से बधाई देता हूं। आप ये बताइए, क्या कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी आपको? नहीं सर, कहीं जरूरत नहीं पड़ी सर मेरे को। के साथ चयन हुआ है सर। नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं आपने कहीं से फतवा जारी करा दिया हो कि मेरा चयन तो होना ही होना चाहिए? नहीं सर, मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी स्टेप पर योग देखिए, योग्यता कोई आधार बनाया गया ना। बिल्कुल सर, योग्यता के साथ। तो योग्यता के आधार पर आपका चयन हुआ, कोई भेदभाव भी नहीं हुआ। नो सर, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं। चयन के साथ साथ पदस्थापना में भी कोई भेदभाव नहीं। नहीं सर, और यही मेरी choice थी, वही नहीं। यही सरकार की नीति भी है कि हम लोग मनुष्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, योग्यता और समान अवसर लोगों को देने का प्रयास करेंगे। और जब भी कोई चुनी गई सरकार आती है, उसका दायित्व बनता है कि वह किसी के साथ कोई भेदभाव न करें और किसी भी अपने नागरिक की, अपने युवा की ऊर्जा का भरपूर उपयोग प्रदेश के विकास में, देश के विकास में लें। और आप जैसे योग्य लोग जब चुन करके जाएंगे तो आपने पूरी प्रक्रिया को देखा होगा किस ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी चयन की प्रक्रिया हो रही है। आपको आपने लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी होगी, उसमें सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, इंटरव्यू में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। फिर उसके बाद चयन की प्रक्रिया के बाद पदस्थापना के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त होने हैं, इसके लिए भी कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये चीज़ें जन विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर आप जैसे लोग अपने समाज के लोगों को बता पाएंगे कि हमें इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए, अपने मन में हताशा निराशा लेने के बजाय हमें इस अवसर का लाभ लेना चाहिए कि योग्यता क्षमता अपने को, देखिए हर व्यक्ति योग्य बन सकता है और उस योग्यता के अनुरूप अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपने जो सफलता प्राप्त की है, आपको मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई। फतवे की अगर बात करें तो फतवा जो है ये हमेशा से ही एक विवादित मुद्दा रहा है। हमने कई सारे फतवे जो है वो देखे हैं जहां पर कानून को और संविधान को ताक पर रखा गया हो और कुछ फतवे ऐसे भी देखे हैं जहां पर देश का पूरी तरह से समर्थन किया गया हो। तो फतवे को लेकर विवाद और चर्चा हमेशा चलती रही है, लेकिन विवाद वाली चीज हमेशा से ही ज्यादा रही है। और योगी आदित्यनाथ ने आज कहीं ना कहीं राशिद अली से बात करते हुए उस बात को एक बार फिर से सामने लाया जिसको लेकर विवाद होता रहा है। फतवे के अलावा योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की पारदर्शिता की भी
बात की। इस पूरे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर देख लिया जाए तो योगी आदित्यनाथ बार बार ये कह रहे थे कि पूरी पारदर्शी तरीके से जो है ये रिक्रूटमेंट हुआ। कैंडिडेट से उन्होंने कई बार पूछा, खुद राशिद अली से भी उन्होंने पूछा कि कहीं आपको घूस तो नहीं देनी पड़ी, कहीं पर आपके साथ भेदभाव तो नहीं हुआ और कहीं आपको इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। जो प्रक्रिया का टाइम फ्रेम था, जिस तरह से फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, उसी में चीज़ हुआ। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, अगर उसी तरह से हुआ तो ये काबिले तारीफ है। हम योगी आदित्यनाथ सरकार की इसके लिए तारीफ करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने फतवे वाला बयान दिया, वो अपने आप में सुर्खियां जरूर बन गया। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।